वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग मानसून हैक। चलो स्टार्ट करते वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, तो हैक नंबर 1 इज डैंड्रफ प्रॉब्लम। मानसून के टाइम पे डैंड्रफ होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है एंड इसकी वजह से हमारी स्कैल्प बहुत ज़्यादा इची भी होने लगती है। तो इसको क्योर करने के लिए हमें चाहिए फ्रेश पेड़ का एलोवेरा जेल। इसको आप मिक्सी ग्राइंडर में डाल के इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना और उसमें हमें ऐड करना है लेमन जूस। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आप ऐड कर देना। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड कर देना। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था, अपनी मम्मी के लिए भी और अपने लिए भी। तो आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग बना लेना और सब कुछ को अच्छे से मिक्स करके देन आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है। एलोवेरा जेल अप्लाई करना थोड़ा सा मेसी हो जाता है बट कोई बात नहीं, ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको आपको सिंपली अपने रूट्स में, अपने लेंथ में इसको अप्लाई करना है। ये आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। साथ ही साथ अगर आपके बालों में इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो गए, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व करेगा। और मानसून के टाइम पे हमारे बालों में ड्राई एंड फ्रीजी हेयर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेगा। हेयर फॉल कंट्रोल करता है एंड आपके बालों को स्मूथ एंड सिल्की भी बनाएगा। तो इसको आपको अपने बालों में 40 to 45 मिनट तक अपने बालों में रखना है एंड उसके बाद से आप सिंपली जैसे अपना डेली हेयर वॉश करते हो शैम्पू कंडीशनर, वैसे आप कर सकते हो। कंडीशनर स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो आप। हैक नंबर 2 इज़ मानसून स्पेशल फेस पैक। गाइस, मानसून के टाइम पे हमारा जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, चिपचिपी होने लगता है एंड उसकी वजह से हमारे फेस में एक्ने भी होने लगते हैं। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून कर्ड, 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी एंड हाफ टेबल स्पून के अराउंड आपको इसमें चाहिए नीम पाउडर एंड थोड़ा सा आपको प्लेन वाटर डाल के इसको मिक्स कर लेना है। गाइस, इसको अप्लाई करने के बाद से आप अपने फेस में क्लियर डिफरेंस देखने वाले हो, क्योंकि समर्स के टाइम पे क्या होता है स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिपी और ऑयली हो जाती है। इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद से आपके फेस पे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा, सीबम होगा, उसको रिमूव करेगा, ऑयल को रिड्यूस करता है, एक्ने से फाइट करने में हेल्प करता है ये। अगर आपके फेस पे समर की वजह से इन्फेक्शन या फिर इरिटेशन हो रही है ना, उस चीज़ को भी ठीक करेगा एंड आपके फेस को ये डीपली क्लीन भी करता है। तो अभी आप क्लियर डिफरेंस देख पा रहे हो। फेस वॉश करने के बाद से आपको इसको 10 मिनट तक रखना है एंड उसके बाद से आप वॉश कर सकते हो। इसको वॉश करने के बाद से गाइस आप मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी स्किप मत करना। ऐसा नहीं कि ऑयली फेस है तो फिर आप मॉइस्चराइज़र स्किप कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लाइट वेट मॉइस्चराइज़र कोई भी अप्लाई कर लेना। हैक नंबर 3 इज़ वेयरिंग प्रिंटेड क्लोथ्स। गाइस, मानसून के टाइम पे क्या होता है, अगर हम सिंगल कलर या फिर वाइट या फिर न्यूड कलर के इस तरह के कपड़े पहन लेते हैं ना एंड वो बारिश में भीगने की वजह से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं एंड इसकी वजह से आपका जो भी अंडरगारमेंट्स आपने पहने हुए रहते हैं एंड वो चीज़ दिखने लगता है एंड वो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो मानसून के टाइम पे आप इस तरह के प्रिंटेड क्लोथ्स पहनो, ढीले ढाले कपड़े पहनो कि अगर वो भीग भी जाते हैं या फिर तो ट्रांसपेरेंट नहीं होते एंड वो तुरंत सूख भी जाते हैं। हैक नंबर 4 इज़ अवॉइड वेयरिंग जीन्स। गाइस, मानसून के टाइम पे क्या होता है, अगर हम जीन्स पहन के कहीं जाते हैं एंड बारिश होती है वो भीग जाते हैं। भीगने के बाद से एक तो वो अच्छे नहीं लगते एंड ऊपर से वो हैवी हो जाते हैं एंड भीगा हुआ जीन्स अगर आप बहुत देर तक पहनोगे तो फिर आपको इचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है एंड ड्रेसेस आ जाते हैं। तो इसलिए आप मानसून के टाइम पे इस तरह से ढीले ढाले पैंट्स पहनो, प्लाजो पहन सकते हो, स्कर्ट्स पहन सकते हो जो कि आप कंफर्टेबल भी और वो तुरंत सूख भी जाते हैं एंड वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। हैक नंबर 5 इज़ वाटरप्रूफ मेकअप। गाइस, मानसून के टाइम पे हम कभी कभी क्या होता है मेकअप तो कर लेते हैं बट अगर जब भी आप कहीं बाहर गए और बारिश आया एंड वो आपका सारा मेकअप को दहा ले जाते हैं, मतलब बहा ले जाता है अपने साथ। तो वाटरप्रूफ मेकअप आप मानसून के टाइम पे किया करो जो कि आपका कितना भी बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका मेकअप टिका रहे। इसके लिए आपको लेना है फाउंडेशन एंड फाउंडेशन के अंदर ही आपको मिक्स करना है प्राइमर। फाउंडेशन एंड प्राइमर को दोनों को मिक्स करके देन आपको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप इसको ब्लेंड कर लेना। एंड गाइस, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं फुल कवरेज पाने के लिए लेयर पे लेयर करते जाते हैं बट वो लेयरिंग आप बिल्कुल मत करना। देन आपको कॉम्पैक्ट लेना है एंड कॉम्पैक्ट की हेल्प से आप अपने पूरे बेस को, अपने नेक एरिया को अच्छे से सेट कर लेना एंड इस तरह से आपका जो बेस रहेगा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक टिका रहेगा एंड पानी के साथ वो दहेगा नहीं। मानसून के टाइम पे आप जो नॉर्मल मस्करा होता है आप उसको स्किप करो एंड उसकी जगह पे आप वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिंग मस्करा यूज़ करो एंड कोई भी आई शैडो वगैरह कुछ भी मत अप्लाई करना, क्योंकि आप कितना भी कुछ करोगे वो पानी के साथ निकल ही जाता है एंड वो फैल जाता है। एंड गाइस, मानसून के टाइम पे आप क्रीमी लिपस्टिक को अवॉइड करो एंड उसकी जगह पे आप जो भी मैट लिपस्टिक आपके पास है आप उसको यूज़ करो, क्योंकि क्रीमी के कंपेयर में मैट बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है एंड टाइम तक टिका भी रहता है एंड पानी में वो जल्दी निकलता नहीं है। तो सेम लिपस्टिक को एज अपने ब्लश
एज अ ब्लश अप्लाई कर सकते हो, अपने लिप्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। एंड इस तरह से आप अपना मानसून का सिंपल सा मेकअप लुक एक क्रिएट कर सकते हो जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी है एंड वाटरप्रूफ भी है। हैक नंबर 6 इज ऑलवेज कैरी ब्लॉटिंग पेपर। गाइस, मानसून के टाइम पे खासकर हमारा फेस जो होता है बहुत जल्दी ऑयली होने लगता है, स्वेटी होता है। एंड अगर हम उसे क्लीन नहीं करते हैं तो हमारे पोर्स के अंदर वो ऑयल जाके जमा हो जाता है एंड जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे फेस में प्रॉब्लम्स होने लगती है, जैसे कि ब्लैक हेड्स होंगे, वाइट हेड्स होंगे, पिंपल्स की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए आपको जो आपके फेस पे स्वेट आता है ना, आप उसको टाइम टू टाइम क्लीन किया करो। अगर आपके पास ब्लॉटिंग पेपर नहीं है तो फिर आप DIY अपना ब्लॉटिंग पेपर बना सकते हो। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो टिश्यू पेपर। गाइस, जो छोटे वाले टिश्यू पेपर आते हैं 10 रुपये के पैकेट से आपको ईजिली वो मार्केट में मिल जाते हैं एंड आपके बैग में भी वो ईजिली आ जाते हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेते हैं। तो आप इसको ऑलवेज कैरी करो अगर आपके पास ब्लॉटिंग पेपर नहीं है तो। एंड ब्लॉटिंग पेपर है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड इसको जब भी आपके फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल या फिर आपको स्वेट आता है ना, तो इससे आप अपने फेस को क्लीन करो। एक तो आपका फेस भी क्लीन रहेगा एंड ऊपर से अगर आपने मेकअप किया है ना, वो भी मेकअप जल्दी नहीं निकलेगा क्योंकि ऑयल की वजह से भी आपका मेकअप निकलने लगता है। हैक नंबर 7 इज़ मानसून हेयर केयर टिप्स। गाइस, मानसून के टाइम पे हमारे बालों में एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है एंड वो एक्स्ट्रा केयर ढूंढते हैं उस टाइम पे क्योंकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम उस टाइम पे ज़्यादा बढ़ जाती है। मानसून के टाइम पे आप कभी भी अपने बालों को खुला मत छोड़ो और उसकी एक्स्ट्रा केयर करो। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो भी अपना सीरम यूज़ करते हो, सीरम को आपको अपने लेंथ में अप्लाई करना, अपने बालों के लेंथ में अप्लाई करना है। आपको रूट्स में सीरम नहीं अप्लाई करना होता है। एंड उसके बाद से आपको कुछ इस तरह से जो मोटे दांत वाली जो कंघी आती है ना, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास वुडन कोम है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे पास अभी नहीं था तो मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ। एंड आपको नीचे से अपने बालों को सुलझाते हुए ऊपर जाना है गाइस। और जो मैंने हेयर मास्क एलोवेरा वाला अप्लाई किया था ना, उसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े बाल में रह गए एंड वो थोड़े 1-2 बार कॉम्ब करने के बाद से वो निकल जाते हैं धीरे धीरे करके। तो इस तरह से आपको अपने हेयर को अच्छी तरह से कॉम्ब करना है, बहुत ज़्यादा लाइट हैंड के साथ। आपको बिल्कुल भी ऐसे जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो इससे और ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऑलवेज़ आपको अपने बालों को टाई करके रखना है और उसके लिए आप इस तरह का जो स्क्रंचीज़ आता है आप उसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसका जो फैब्रिक का मटेरियल होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है और सिल्की होता है जो कि हमारे बालों में बिल्कुल भी नहीं लगता। और इसकी हेल्प से या तो आप ब्रेड बना सकते हो, बन बना सकते हो या फिर अपने बालों को में पोनी टेल करके रख सकते हो। हैक नंबर 8 इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। गाइस, मानसून के टाइम पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन सी बात है, स्पेशली हमारे पैरों में बहुत जल्दी हो जाता है। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक टब में गर्म पानी लेना है और उसमें आपको ऐड करना है सेंधा नमक थोड़ा सा, और उसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा लेमन के ड्रॉप्स। और उसके बाद आपको अपने पैरों को पानी में डिप करके रखना है, 10 से 15 मिनट तक डिप करो और उसके बाद एकदम रिलैक्स हो जाओ। इससे आपका जो पूरा दिन का स्ट्रेस होता है वो चीज़ निकल जाएगा। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करने वाले हो और आपको कोई किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा आपके पैरों में।